नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, कल अपन ने जिस टॉपिक पे चर्चा की थी, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, जिसमें फ्लासी का युद्ध था उसमें अपन ने पढ़ा था कि फ्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। पहले तो युद्ध के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया, किस तरह बंगाल में ये लोग अपने पैर जमाना चाह रहे थे। फ्लासी के युद्ध के कारण, जिसमें अपन ने विद्यार्थियों एक टॉपिक पढ़ा था, सिराजुद्दौला का नवाब बनना व सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संबंध। ये दो टॉपिक अपन ने कर लिए थे। टेक्निकल और नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये टॉपिक कुछ विस्तृत नहीं चल पाया विद्यार्थियों। तो आज हम प्लासी के युद्ध के कारण में तीसरा टॉपिक है अपना, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष के कारण। इसके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। ध्यान दीजिए, बंगाल के नवाब व अंग्रेजों के बीच संघर्ष के अनेक कारण थे। प्रथम टॉपिक है इसमें, प्रथम बिंदु पे ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसे नजराना नहीं भेजा, जिससे सिराज अत्यंत दुखी था। वह अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। दूसरा बिंदु है इसमें, अंग्रेज नवाब की आज्ञा की अवहेलना करते थे। इसी में तीसरा बिंदु है, नवाब के अधिकारियों की मदद से ही सारा काम, अंग्रेज नवाब के अधिकारियों की हेल्प से सारा काम करवा लेते थे। कुल मिलाकर विद्यार्थियों, कहने का मतलब है अब नवाब से अंग्रेज कोई संबंध रखना ही नहीं चाहते थे। इसी में कारण में चौथा टॉपिक है, उन्होंने नवाब को एक बार मीर कासिम बाजार की कोठी में प्रवेश करने के लिए रोक दिया, जो एक शासक के लिए अपमानजनक स्थिति थी। इससे भी बड़ी बात तो यह थी कि अंग्रेज नवाब को रोकने के बावजूद, नवाब के बार बार अंग्रेजों को रोकने के बावजूद कलकत्ता व अन्य जगहों पर किलेबंदी करते रहे। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, दस्तक के दुरुपयोग से नवाब को आर्थिक हानि हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज नवाब के विरोधियों शत्रुओं को शरण दे रहे थे तथा लगातार राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे थे, या उन षड्यंत्रों में सम्मिलित होकर कोई भी मौका विद्यार्थियों नहीं छोड़ रहा था सिराजुद्दौला को नीचे दिखाने का। इसी क्रम में 7 पॉइंट है विद्यार्थियों, अंग्रेज राजनीतिक अपराधियों को भी अपने यहाँ शरण दे रहे थे। उन्होंने राजबल्लभ के पुत्र कृष्ण बल्लभ को अपने यहाँ पनाह दी। नवाब की आज्ञा के बावजूद उसे वापस नहीं भेजा। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेज व नवाब के बीच संघर्ष होना मुमकिन हो चुका था। अंग्रेज सिराजुद्दौला की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में दोनों में संघर्ष होना मानो स्वाभाविक सा हो गया था। विद्यार्थियों, फ्लासी के युद्ध का 4 पॉइंट है, संघर्ष का प्रारंभ व प्रथम चरण। इसको देखिए, सिराजुद्दौला ने पोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसे अंग्रेजों ने तुरंत ही ठुकरा दिया। स्वाभाविक था विद्यार्थियों, नवाब क्रोधित हुआ। मई 1756 में कासिम बाजार पर उसने आक्रमण करके अधिकार कर लिया। उसके बाद नवाब ने विद्यार्थियों कलकत्ता पर आक्रमण किया। 20 जून 1756 को नवाब का पोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। अधिकार होने के पूर्व ही अंग्रेज गवर्नर ड्रेक स्त्रियों, बच्चों व अन्य लोगों के साथ भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेने को बाध्य हो गया। इधर कलकत्ता में बची कुची अंग्रेजों की सेना ने भूतपूर्व सर्जन हॉलवेल के नेतृत्व में किले को बचाने का एक प्रयास किया, परंतु अंततः उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। नवाब की ये बहुत बड़ी विजय थी। अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाकर और मानिक चंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब अब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। विद्यार्थियों, इसी में अगला टॉपिक है, काल या काली कोठरी की
घटना, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में कालकोठरी की दुर्घटना घटित हुई, जिसने अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के संबंध को पूर्णतः बिगाड़ दिया। कहा जाता है कि नवाब के अधिकारियों ने पोर्ट विलियम पर अधिकार करने के पश्चात 146 अंग्रेज कैदियों को, जिनमें स्त्री बच्चे भी सम्मिलित थे, एक छोटे से कमरे यानी 18 फीट लंबा, 44.10 इंच चौड़ा कमरा था, जिनमें इन 146 लोगों को बंद कर दिया गया। जून की असहनीय गर्मी यातनाओं के चलते अगले दिन सुबह इन 146 कैंडिडेट में से 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। बचने वालों में हॉलवेल भी था, जिसने इस घटना का अत्यंत प्रचार किया। इस घटना की सत्यता पर इतिहासकार विवादास्पद हैं। इसी क्रम में विद्यार्थियों, इसमें इतिहासकार काफ़ी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। चलो एक अपन इस पे करते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ठीक ही लिखते हैं कि इस घटना में कुछ भी सत्य नहीं है, ये केवल अंग्रेजों की मनगढ़ंत घटना थी। वास्तव में इस कल्पित कथा का प्रचार अंग्रेजों की प्रति हिंसात्मक मनोवृत्ति को उभारने के लिए किया गया था। विद्यार्थियों, इसमें 6 पॉइंट है अपने टॉपिक में, अंग्रेजों की प्रतिक्रिया। इस पे ध्यान दीजिए। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज क्रोधित हो उठे। अंग्रेजों ने नवाब को सबक सिखाने की सोची। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव व वाटसन थल व जल सेना लेकर कलकत्ता की तरफ बढ़े। इन दोनों ने नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया। मानिकचंद ने बिना प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। उन लोगों ने बाद में हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में नवाब को बाध्य होकर अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि की। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को प्रदत्त सारी सुविधाएं वापस मिलनी थी। दस्तक वाला सारा माल बिहार, बंगाल, उड़ीसा में बिना चूंगी दिए जा सकता था। नवाब ने कंपनी की सारी जब्त फैक्ट्रियों, संपत्ति, आदमियों को लौटाने का वचन दिया। कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिलनी थी। अंग्रेज अब कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते थे तथा अपना सिक्का चला सकते थे। निसंदेह यह संधि नवाब के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। इससे उसकी शक्ति व प्रतिष्ठा को ठेस लगी, परंतु उसके पास इस संधि को करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से जो अपने छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, उसमें अलीनगर की संधि का काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन, ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थियों, इसका PDF भी सेंड कर दिया गया है। इसी क्रम में अपना अंतिम टॉपिक है विद्यार्थियों, प्लासी के युद्ध के कारण में अंतिम टॉपिक है अंग्रेजों का षड्यंत्र व प्लासी के युद्ध का प्रारंभ। अंग्रेज इस संधि के पश्चात भी शांत नहीं बैठे थे। वो हर हाल में सिराज को गद्दी से हटाकर एक ऐसा नवाब गद्दी पर लाना चाहते थे जो पूर्णतः उनके हाथ की कठपुतली हो। क्लाइव ने नवाब से संतुष्ट व्यक्तियों से साठगांठ करना प्रारंभ कर दिया। उसने मीर जाफर से गुप्त संधि में उसको नवाब बनाने का लालच दिया गया। इसके बदले में उसने अंग्रेजों को कासिम बाजार, ढाका, कलकत्ता की किलेबंदी करने 1 करोड़ रुपए की राशि कंपनी को देने का वचन दिया। साथ ही सेना पे जो खर्च लगा था उस खर्च को उठाने का भी विश्वास दिलाया गया।
इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद भी सम्मिलित थे। अब क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। क्यों लगाया विद्यार्थियों? क्योंकि अंग्रेज हर हाल में मीर कासिम को पद से हटाना चाहते थे और मीर जाफर को बिठाना चाहते थे। क्लाइव ने तरह तरह के मीर जाफर पर आरोप लगाए। इस समय नवाब की स्थिति दयनीय हो गई। दरबारी षड्यंत्र व अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति ने उसे और भी घबरा दिया। उसने मीर जाफर को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। नवाब की कमजोरी भांपकर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। युद्ध न होकर एक नाम मात्र की मुठभेड़ थी। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। उसके थोड़े से सैनिकों ने ही मीर मदन व मोहनलाल के नेतृत्व में युद्ध में भाग लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराज बहुत बहादुरी व हिम्मत से क्लाइव का लगातार मुकाबला करता रहा, परंतु मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराज को हार का मुंह देखना पड़ा। वह जान बचाकर भागा, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीर ने उसे पकड़कर मार डाला। विद्यार्थियों, इस युद्ध के कारण कंप्लीट हुए। इसी में विद्यार्थियों अगला अपना टॉपिक है युद्ध के परिणाम व महत्व। प्लासी के युद्ध के परिणाम अत्यंत व्यापक व स्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी, बंगाल व भारतीय इतिहास पर पड़ा। इसके परिणाम निम्नलिखित हैं, जिसमें से कुछ पर चर्चा हम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित किया। उसने कंपनी व क्लाइव को बेशुमार धन दिया। वह संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को सारी सुविधाएं मुहैया करवाई। सेकंड पॉइंट है, बंगाल की गद्दी पर अब एक ऐसा नवाब बैठा जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट है, प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। अब अंग्रेज व्यापारी न होकर बंगाल के भाग्य विधाता बन गए। इसी क्रम में विद्यार्थियों 4 पॉइंट है, परिणाम में राजनीतिक दुर्बलता। बंगाल की राजनीतिक दुर्बलता अब स्पष्ट हो चुकी थी। इसी में 5th पॉइंट है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण प्रारंभ कर दिया। इसी में 6 पॉइंट है, प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। 7 पॉइंट है, बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेज दक्षिण में फ्रांसीसियों पर निर्णायक विजय प्राप्त कर सके। ये इसके युद्ध के परिणाम है। इसमें एक विद्वान का मत है, ताराचंद के अनुसार प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसने भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से प्रचलित आर्थिक व शासकीय व्यवस्था बदल गई। विद्यार्थियों, ये अपना टॉपिक खत्म हुआ। यानी कि अपन जो टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे वो था बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। यानी कि अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्लासी का युद्ध। इसी का बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, इसका सेकंड चरण है विद्यार्थियों बक्सर का युद्ध, जो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।